अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर की एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके पास एग्जांपल नंबर 5.1 है, कहता है अ पर्सन, एक आदमी, डज 200 जूल ऑफ वर्क। एक आदमी ने 200 जूल जो है वो वर्क किया है इन पुशिंग धकेलने में अ कर्टन, एक डिब्बे को, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के फासले तक। देखें, ये समझें कि आपके पास 5 मीटर का क्या है डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक आदमी ने क्या किया है कि इसको धकेल के जो है यहाँ तक लेके गया, उसमें उसने 200 जूल का वर्क किया है। तो हमने डाटा से लिख लिया कि डब्ल्यू हमारे पास 200 जूल है और डिस्टेंस हमारे पास एस जो है वो 5m है। कभी हम एस, कभी आर, कभी एच हम फार्मूले के हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कहता है हाउ मच फोर्स इज़ अप्लाइड, उसने कितनी फोर्स लगाई है। तो इसी चैप्टर में आपने फोर्स का जो है आपने वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी है, W इज इक्वल टू एफ एस, क्योंकि वर्क यूज हो रहा है, ठीक है। तो वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ एस। अब हमने F फाइंड करना है, तो F आपका F के साथ S इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे W के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो W की वैल्यू से हमें 200 दी हुई है और S की हमें 5 दी हुई है, वो हमने पुट की। इसकी कटिंग करें, 5 4s आर 20 और ये वाला 0 साथ ऐसे आएगा, या 5 40s आर 200 न्यूटन। तो आपके पास जो फोर्स है वो कितनी आएगी, 40 न्यूटन की वो लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 5.2 कहता है फाइंड वर्क डन। आपने W फाइंड करना है बाय ऑफ 65 न्यूटन फोर्स। फोर्स हमें दी हुई है, F हमें दी हुई है 65 न्यूटन की, ऑन पुलिंग, खींचने में, सूटकेस, एक सूटकेस होता है जिसमें हम लोग कपड़े रखते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो देखिए वर्क डन फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को आपको पता है कि S के साथ आपने डिनोट करना है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और S हमें दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। और उसने सूटकेस की जो साथ जो है वो डायग्राम भी बनाई हुई है, वहाँ एंगल भी उसने मेंशन किया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। तो वो भी आपने देख लेना। अगर मैं आपको दिखा ही दूँ, ये देखें सूटकेस का जो है एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो थीटा भी हमने वहाँ से दे के लिख लिया कि हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। वर्क डन फाइंड करना है। देखें वर्क डन का हमने फार्मूला पढ़ा, W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। और उसके आगे से 2 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, टॉपिक में। एक हमारे पास अगर हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटल वर्क डन हो रहा है तो आप एफ एस कॉस थीटा यूज़ करोगे, और वर्टिकल वर्क डन हो रहा है तो एफ एस साइन थीटा यूज़ करोगे। तो यहाँ जो है सूट केस को जो है हॉरिजेंटली खींचा जा रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा आपके पास यूज़ होगा। एक न्यूमेरिकल है जिसमें एफ एस साइन थीटा यूज़ करना है, ठीक है। तो देखें F की जगह 65, S उसने हमें 20 दिया हुआ था और थीटा में जो है 30 डिग्री दिया हुआ था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 इन 100 आपके पास आएगा, और cos 30 डिग्री आप लेंगे तो 0.866 आएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, 1125.8 जूल आपका जो है वर्क डन आएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने से यह आता है, और वर्क का जो यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5.3 कहता है अ ट्रक, एक ट्रक है ऑफ मैस जिसका मास जो है 3000 किलोग्राम है। तो हमने सबसे पहले लिखा मास हमारे पास 3000 किलोग्राम है, इज मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। देखें आपके पास 3000 किलोग्राम का एक ट्रक है जो कि एक रोड पे जा रहा है, और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी V हमें दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है वेलोसिटी के लिए मीटर होना चाहिए, उसके साथ पर सेकंड होना चाहिए। तो पहले इसको हल करते हैं। मैंने कहा वेलोसिटी हमें दी हुई है 54 किलोमीटर, जिसके ऊपर -1 लिखा होता है ना, h पावर -1, वो समझे कि बटे के नीचे होता है। अब हमें मीटर ऊपर चाहिए, लेकिन नीचे हमें S चाहिए, ना हमें किलो चाहिए, ना हमें H चाहिए, आवर चाहिए। तो किलो आपके पास कितना होता है, 1000, ठीक है। तो K की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे, और H आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो H की जगह मैंने 3600 सेकंड्स लगा दिया। देखिए मीटर पर सेकंड हमारा बन जाएगा। अब देखिए ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल आपके हो जाएंगे। 54 को 10 से करोगे तो 540 आएगा, 540 को 36 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी को हमने चेंज कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहते हैं डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अच्छा, पहली बुक्स पे काइनेटिक एनर्जी को KE के साथ जाहिर किया जाता था। अब जो बुक्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी को जो है वो एनर्जी लिख के और आगे नीचे छोटा सा K लिख दिया जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एनर्जी लिख के और नीचे P लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने वैसे KE और PE के साथ डिनोट किया, आप ऐसे ही डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि 2 फाइंड पे हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। एनर्जी और नीचे आपने छोटा सा K लिख दिया। अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ लिया कि हाफ mv का स्क्वायर होता है, मैस भी उसने हमें दिया हुआ है और वेलोसिटी भी हमने जो है निकाल ली है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपने देखें
टू 15,000, 15 दफ़ा पढ़ेंगे 30 आ जाएगा, ये 2 जीरो बच जाएंगे, ये आपके पास इसके साथ आ जाएंगे। तो यहाँ 1500 आ गया और 15 का स्केयर लेंगे कैलकुलेटर पे 225 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, 337500 आ जाएगा। आपने इसको करना है किलो जूल में, ठीक है। तो देखिए आपके पास कहीं पॉइंट नहीं तो मतलब लास्ट पे पॉइंट होता है तब, ठीक है। तो पॉइंट को किलो बनाना है तो किलो के लिए आपको 3 डिजिट मूव करवाना पड़ेगा। देखिएगा इधर पड़ा हुआ 1 2 3, यहाँ आपका पॉइंट पहले आएंगे तो हमारे पास बनेगा 337.5 और आगे 2 जीरो लगाने लगाए नहीं तो रहने दें, ठीक है। तो आपके मल्टीप्लाई 10 पावर 3, क्यों 10 पावर 3 है, क्योंकि 3 डिजिट आपने मूव करवा दिया और आगे जूल। 10 पावर 3 को आपने बाद में किलो लिख लेना है तो किलो जूल में आपके पास आंसर आ जाएगा बुक वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5.4 कहता है आप बॉल ऑफ मैस 180 ग्राम, मास आपके पास जो है हमेशा किलोग्राम में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मैस जो है वो हमें ग्राम में दिया हुआ है, हमने किलोग्राम में करना है। तो ऊपर मैंने के लिखा और नीचे मैंने के का आंसर लिख दिया। मैथ में अगर आप एक चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ता है। तो मैंने के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के साथ डिवाइड कर दिया, मैंने उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। ऊपर मुझे के चाहिए था, नीचे के नहीं चाहिए तो मैंने उसका आंसर लिख दिया और आगे ग्राम वैसे लिखा, ठीक है। ये 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया, 18 किस पे करोगे तो 0.18 किलोग्राम में आपका मैस आ जाएगा। कहते हैं कि एक बाल है जिसका मास इतना है, वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको जो है ऊपर को फेंका गया है टू अ हाइट ऑफ, कितनी ऊपर फेंका गया है, इतनी हाइट पे, 12 मीटर की हाइट पे। तो एच हमें दे दिया 12 मीटर में। हमें पता है आर हो, एस हो, एच हो, डी हो, सबके साथ मीटर ही हमने लगाना होता है। सेंटी हो तो हम उसको खत्म कर लेते हैं, तो ये पहले मीटर में है। तो कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय दी बाल। जब आप वर्टिकली ऊपर फेंकोगे तो पोजीशन की वजह से आपके पास एनर्जी होनी है, ठीक है। हॉरिजेंटली फेंके ना तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन की वजह से एनर्जी होती है। लेकिन आपके पास एक बॉल हाथ में आपने ऊपर को फेंकी तो वो स्ट्रेट ऊपर जाएगी, तो वो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप ई जो है और पी के साथ भी जाहिर कर सकते हो, वो हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। जी आपके पास फिक्स होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो m की जगह जो हमें 0.18 दिया हुआ था, g की वैल्यू हमें वैसे याद है और h हमें उसने 12 मीटर दिया हुआ था। तीनों हमने आंसर्स पुट किए कैलकुलेटर पे, 0.18 मल्टीप्लाई 10, देखिए इन दोनों को करेंगे 120 आएगा। 120 को आप 0.18 से करोगे तो 21.6 जूल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसको ई पी से जाहिर करना है, वैसे कर लें तो ऐसे ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5.5 कहता है 1000 किलोग्राम कार, एक कार है जिसका मैस जो हमें दिया 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, मैस हमें दिया हुआ है और वो हरकत कर रही है कितने एक्सेलरेशन के साथ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो मैस हमें दिया हुआ और एक्सेलरेशन उसने हमें बताया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है अगर एक बॉडी जिसका मैस हो और उसका एक्सेलरेशन हो तो वहाँ फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो हम फोर्स भी यहाँ से निकाल सकते हैं। मैस और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ कवर्स अ डिस्टेंस, वो कितना फासला तय कर रहा है 50 मीटर का। तो डिस्टेंस को आप अभी इस साइड पे कुछ ना लिखें, बस 15 मीटर लिख दें। अब हम देखेंगे हमने क्या फाइंड करना है, उसमें एस यूज़ होता है, आर यूज़ होता है, एच यूज़ होता है, वही हम लोग इस साइड पर लिख लेंगे। व्हाट इज़ द पावर जनरेटेड बाई इंजन, तो हमने पावर फाइंड करनी है। अच्छा उसने कहा था डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 5 सेकेंड्स, टाइम भी हमें 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले तो हम लिखेंगे पावर का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि पावर को फाइंड करना है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टी। अब देखिए टी का आंसर है लेकिन डब्ल्यू का आंसर मेरे पास यहाँ कहीं नहीं है, तो पहले मैं डब्ल्यू फाइंड करूँगी, ठीक है। तो डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन कब होता है, जब एक जिसम पे फोर्स लगाई जाए और वो कुछ जो है फोर्स की सिमत में फासला तय करेगा। फासला तय नहीं करेगा तो फिर आपका वर्क डन नहीं होता। तो ये फासला इसने तय किया, मतलब एफ मल्टीप्लाई, ऐसा आपने पढ़ा है। अब देखिए एफ देखिए ऊपर अगर आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसको भी चेंज करते हैं। एफ नहीं है हमारे पास ऊपर, लेकिन एफ का फार्मूला एम ए होता है, एम ए तो है ना, तो आपने एफ की जगह एम ए लिख दिया, ये ऐसा आपका ऐसे आएगा। देखिए अब एम का, ए का, एस का, तीनों का आंसर ऊपर उसने दिया हुआ है, तीनों का मैंने पुट किया। 1000 को 4 के साथ करेंगे 4000, 4000 को 50 के साथ करेंगे तो 20, आपके पास जो है 200,000 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वर्क डन आ गया आपके पास जूल में, लेकिन आपने इसको क्या करना है, उसने जो है 10 की पावर बनाई हुई है आंसर में, तो हम लोग भी बना लेते हैं। देखिए कितने डिजिट आप मूव करवाएंगे,
5 डिजिट उसने बनाई हुई है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 डिजिट आपने मूव करवाना है, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.0 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे जीरो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 0 लिख दो। 10 की पावर 5 से पता चल देना कि 5 जो है आपके डिजिट मूव हुए हैं, तो जाहिर जब 5 डिजिट आप पीछे को जाएंगे तो आगे 5 0 आ जाने हैं, तो 2 × 10⁻⁵ या 2.0 × 10⁻⁵ जूल का वर्क डन हुआ है, ठीक है। W हमने फाइंड कर लिया। अब W भी आ गया, T वैसे हमारे पास था, तो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमने लिखा 100, पावर हमारे पास क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क हमारे पास अभी हमने निकाला वो कितना आया था, 2 × 10⁻⁵, और टाइम हमारे पास था 5 सेकेंड्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो काम कर सकते हो, 2 को 5 पे डिवाइड कर लो। अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाऊं, 2 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास 0.4 आएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर ऊपर कितनी है 5, ऐसे करके लिख सकते हो। या पहले इनको सामने मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड कर लें, फिर भी आपका 40,000 ही आएगा, 40,000 ही आएगा, ठीक है। पावर का यूनिट होता है वाट, ठीक है। अब इसको उसने किलोवाट में, देखिए किलोवाट आपके पास है, पावर के लिए हम लोग ज़्यादा यूनिट यूज़ करते हैं, तो किलो में अगर चेंज करना है तो देखिए पॉइंट कहीं नहीं, तो यहाँ लास्ट पे पड़ा हुआ है, इसको 3 डिजिट 1 2 3 यहाँ आपने मूव करवाया, तो 40.0 या 40 ही बस लिख लें, ठीक है। 3 डिजिट मूव करवाया, मल्टीप्लाई 10⁻³ वाट बन गया। अब 10⁻³ की जगह आपने किलो वाट लिख लेना है। ये जीरो मेंशन करना है, करें नहीं करना ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका वो ठीक करेगा इसको। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5.6 कहता है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5.6 कहता है, अ ब्लॉक वेइंग, एक ब्लॉक है जिसका वजन जो है 120 न्यूटन है। तो हमने कहा W हमारे पास 120 न्यूटन दिया हुआ है, इज ड्रैग्ड अप अ स्लोप, जिसको एक स्लोप के ऊपर एक ढलवान इस तरह की कोई जगह है, उसके ऊपर जो है उसको ड्रैग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है विद द फोर्स, कितनी फोर्स लगाई जा रही है 100 न्यूटन की। तो F हमें 100 न्यूटन दिया हुआ है, टू लिफ्ट इट अप, ताकि ये ऊपर को जाए कितना, अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट तक। तो हाइट को आपने एज के साथ जाहिर कर दिया। इफ़ द स्लोप इज, हाइट आपके पास ये वाली हाइट है, जाहिर ज़मीन से आप ऊपर को उसको लेके जा रहे हो, तो ये वाली हाइट जो है वो आपको 10 मीटर दी हुई है। और कहते हैं इफ़ द स्लोप इज़ 20 मीटर लॉन्ग, ये जो आपके पास इस तरह का रास्ता है, सीढ़ियाँ या जो भी आपके पास है, वो आपके पास कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो ऐसा में 20 मीटर दिया हुआ, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो हमने क्या करना है, एफिशिएंसी जो है कैलकुलेट करके देनी है। अब एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100%। इनपुट जो आप कर रहे हो, इनपुट आप किस तरह से कर रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो उस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर खींचने के लिए, ड्रैग जो आप कर रहे हो, जो आप वर्क डन जो एनर्जी लगा रहे हो, तो वो आपकी इनपुट एनर्जी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने कहा कि इनपुट एनर्जी हमारे पास क्या है, वर्क डन, जो हम वर्क कर रहे हैं टू लिफ्ट ब्लॉक को ऊपर को लिफ्ट करने के लिए, जो आप एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास वर्क डन आपको करना पड़ेगा। W आपके पास जो है, W हमारे पास है F × S, F उसे हमें 100 न्यूटन दी हुई है, और S हमारे पास 20 मीटर है, तो 100 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2000, ठीक है। 100 के साथ था न्यूटन यूनिट और इसके साथ था मीटर यूनिट, तो न्यूटन मीटर आपका वर्क डन हो गया, ये आपकी इनपुट एनर्जी हो गई, ठीक है। अब आउटपुट एनर्जी आपके पास क्या है, पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है, जिस वजह से उसने ऊपर जाना है, वो आपके पास है mgh, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है m, इसने जो है हमें नहीं दिया, हमें वेट दिया हुआ है, तो mg की जगह आपने w लगा लेना, wh, ठीक है। w की वैल्यू 120 दी हुई है, और h हमें दिया हुआ है 10, 120 को 10 से करेंगे तो 1200 जूल आपके पास आ जाएगी। इनपुट एनर्जी आउटपुट भी एनर्जी आपने निकाल ली, तो आपने बस इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए मैंने कहा 100 हमारे पास जो है एफिशिएंसी जो परसेंटेज में, वो आपके पास क्या है, आउटपुट हमने कितनी निकाली है 1200 जूल, डिवाइडेड बाय इनपुट हमने निकाली है 2000 मल्टीप्लाई 100, और आगे परसेंट भी लगाना था, ठीक है, 100%। तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल। अब इनकी जो है आप 1200 को 20 के साथ डिवाइड करें, तो आपके पास 60% जो है आपके पास क्या आ जाती है, इसकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो यही हमने कैलकुलेट करके देनी थी। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है 5.1 वाला, कहता है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल इज यूज्ड। कहता है कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजेंटली लग रही है। किस लिए लग रही है, टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर। देखें
आपके पास ये कहीं एक फ्लोर है, ठीक है, और फ्लोर कितना है, 3 मीटर का फ्लोर है। आपने यहाँ कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कितनी लगा रहे हो, 20 न्यूटन की, ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और हॉरिजेंटली इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो। किस लिए, ताकि ये बॉक्स जो है इस साइड को चला जाए, ठीक है, उसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। हाउ मच वर्क इज डन, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें फोर्स दी हुई है, ये हमें एंगल दिया हुआ है और ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमने वर्क बताना है। तो हमारे पास जब थीटा दिया हो तो मतलब डायरेक्शन दी होती है। अब आपको पता है कि हॉरिजेंटली फोर्स लग रही है, तो हॉरिजेंटल वाला कॉस थीटा वाला आपने कंपोनेंट यूज़ करना है। एक वर्क है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा और एक है W इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा। हमारे पास हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल वाला हमारे पास कौन सा होता है, कॉस वाला, और वर्टिकल ऊपर को अगर फोर्स लग रही है उसके लिए साइन हम यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखने की जरूरत। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 20 दी हुई है, एस हमें 3 दिया हुआ, थीटा में 60 डिग्री दिया हुआ है। तीनों वैल्यूज हमने ऊपर से दे के पुट की, 23 आर 60 और cos 60 पे 0.5 देता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 जूल का आपका वर्क डन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5.2 है, कहता है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, और कितना उसे डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर का। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे 5 मीटर का, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। उस पर एक बॉडी में ना 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो फोर्स भी हमें दे दिया और हमें डिस्टेंस एस भी दे दिया। इफ द वर्क डन इज, डब्ल्यू भी हमें दे दिया 20 जूल का। तो कहता है फाइंड द एंगल, आपने वो एंगल फाइंड करना है विच दी, जिसके लिए फोर्स मेक्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। आपने वो वाला एंगल फाइंड करना है जिससे फोर्स जो है क्या है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है ना, उसी डायरेक्शन में जो वो एंगल बना रहा है वो वाला आपने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास एस हमें दिया, एफ दिया और डब्ल्यू दिया और थीटा हमने फाइंड करना है वो वाला थीटा जिस डायरेक्शन में फोर्स मतलब थीटा आपने तब फाइंड करना है कि आपके पास जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है और उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आपकी बॉडी है और किसी चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये वाला आपने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल आपका काम हुआ, एफ एस कॉस थीटा आप लगाओगे, थीटा आपने फाइंड करना है, डब्ल्यू की जगह जो है उसने हमें ऊपर 20 दिया हुआ वो आप पुट करेंगे, एफ की जगह उसने 8 दिया हुआ और एस की जगह उसने 5 दिया हुआ। तो तीनों वैल्यूज हमने ये वाली पुट की, कॉस थीटा हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि थीटा हमने फाइंड करना है। 20 आपका ऐसे 8 5 आर 40 साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस साइड पे आपने बस कॉस थीटा रहने दिया। 20 को 40 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है, ठीक है, और जाहिर है 1/2 आना है और 1/2 से 0.5 आएगा। नेक्स्ट आपने कॉस को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स 0.5 बन जाएगा। अब इनवर्स कैसे लिखते हैं, पहले आपने शिफ्ट दबाना है, फिर आपने कॉस दबाना है। कैलकुलेटर पे कॉस इनवर्स लिखा जाता है, फिर 0.5 और इक्वल दबाएंगे तो 60 डिग्री का आपके पास एंगल आ जाएगा। तो थीटा आपके पास 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5.3 है, कहता है इंजन, एक इंजन है, राइजेज, उसने ऊपर को मतलब राइज करवाया है 100 kg ऑफ वाटर। पानी देखें आपके पास कोई इंजन है उसमें पानी यहाँ तक है, उसने उसको ऊपर तक उठा के लेके गया, कितना मतलब पानी का जो आपके पास जो है ना मैस जो है वो आपके पास 100 kg है, उसको 80 मीटर ऊपर लेके गया 25 सेकंड्स में। तो हमारे पास मैस देखिए 1000 किलोग्राम है, हाइट उसने बताई है 80 मीटर वो हमने लिखा और टाइम हमें बताया हुआ 25 सेकंड्स है। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, हमने पावर बतानी है, ठीक है। तो देखिए हमने कहा कि हमने 2 फाइंड में हमें कहा पावर हमने फाइंड करनी है, पावर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाई टी। अब हमें वर्क नहीं दिया हुआ, हमें पीछे दिया हुआ है एम दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और टी, एम एच और टी दिया हुआ है, एम एच और टी। तो हम अपने डाटा के हिसाब से चलेंगे। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ एस, ठीक है, फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस डिवाइडेड बाई टी। अब एफ के फार्मूले में आपके पास जो होता है एम ए आता है, ठीक है, एम ए आता है। अब आपके पास जो है अगर आप डाटा पे गौर करें, इंजन ने जो राइज किया वो ऊपर को किया, मतलब वर्टिकल मोशन हो रही है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज कर देते हैं जी के साथ, ठीक है, वर्टिकल के लिए हम लोग ए नहीं यूज़ करते, जी यूज़ करते हैं। तो एम जी आपके पास, एफ की जगह आपने एम जी, एस की जगह आप एच लगाते होते हैं, ठीक है, एच लगाना है आपने, यहाँ पीछे भी एच काट लीजिएगा और डिवाइडेड बाई टी। एम की वैल्यू भी है आपके पास, जी वैसे कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 होती है, वो आपने याद करनी है। एच आपको 80 दिया हुआ और टी 25 सेकेंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 को 80 से करेंगे तो 80,000 आपके पास बन जाएगा, नीचे 25 ऐसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3200 वाट आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आप आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.4। कहता है अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg, मैस हमें एम दिया हुआ 20 kg इज़ एट रेस्ट। स्पेशल बता रहा है कि रेस्ट की हालत में, तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी पे रेस्ट की हालत में जब भी आपको मेंशन करेगा तो आपने इब्तदाई वेलोसिटी को 0 लेना है। तो वी आई आपके पास 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो कहता है अब 40 न्यूटन फोर्स आपके पास कितनी लग रही है, 40 न्यूटन की। एक्ट्स ऑन इट, पहले आपने मैस लिखना है, फिर उसने वेलोसिटी के बारे में बताया और फिर आपने उसने फोर्स के बारे में बताया। जैसे बताया वैसे ही आपने डाटा नोट करना है, क्योंकि डाटा का भी आपके पास एक नंबर है। तो हमने यहाँ से मैस लिख लिया, रेस्ट से हमने इब्तदाई वेलोसिटी को 0 किया, यहाँ से न्यूटन से हमें पता है ये फोर्स है, वैसे आगे लिख भी रहा है कि 40 न्यूटन की फोर्स। एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स, तो टाइम उसने हमें 5 सेकेंड्स दे दिया हुआ। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। अगर ये वाली चीज़ जो है ये भी स्पेशल हमें मेंशन कर रहा है, ये भी तो कह सकता था व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, आप बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बताएं, लेकिन उसने क्या कहा है एट द एंड ऑफ दिस टाइम, जब ये टाइम खत्म होने वाला होगा तब बताना है। ये नहीं उसने कहा कि जब बॉडी रुक जाएगी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जानी थी। उसने कहा आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब ये टाइम 5 सेकंड होने वाले हों। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूला है ना हाफ एम वी का स्क्वायर, तो फिर आप वेलोसिटी कौन सी यूज़ करोगे, आपने फाइनल वाली वेलोसिटी जो है यूज़ करनी है, क्योंकि उस कह रहा है जब टाइम ये खत्म होने वाला होगा तो इब्तदाई वेलोसिटी तो रेस्ट की हालत में अब चल रही है, चलते चलते जो है जब 5 सेकंड होंगे तब आपकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वाली यूज़ होगी, ठीक है। तो अभी हमने गिवन डाटा लिखा है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे टू फाइंड की। तो टू फाइंड में हमने बताया कि हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। देखिए कैलकुलेशन में मैंने लिखा कि हमारे पास जो है, अब यहाँ आप जो है ई के भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ भी आप ई के लिख सकते हो, बुक के हिसाब से लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास है हाफ एम वी एफ का स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपके पास मैस और फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, हमें उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मैथ्स तो हमारे पास है लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अब फाइनल वेलोसिटी के फार्मूले पे आपने गौर करना है। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमने कहा हमने ये निकालनी है। अब हमने देखा वी आई हमारे पास है लेकिन ए नहीं है हमारे पास सिर्फ मैस है, इब्तदाई वेलोसिटी है, फोर्स है और टाइम है, ए नहीं है। तो फोर्स हमारे पास है ना डाटा में, तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। हमने कहा कि वी नाउ, मैंने यहाँ डिटेल्स इसलिए लिखा है कि वी नाउ, यहाँ से मैंने देखा कि मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला है। तो मैंने यहाँ से नोट किया मेरे पास ए नहीं है, तो मैंने कहा एंड एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो यहाँ से मैं ए का फार्मूला एफ ओवर एम निकाल लिया, ठीक है। एक तरतीब से चलें। बच्चे वाला क्या करते हैं डायरेक्ट पहले ए निकाल लेंगे, पता ही नहीं होता कि हम लोग किस लिए निकाल लें। तो आप पहले उसको बता दें कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ फार्मूले में मैंने लिखा है ना, उसका फार्मूला ये होता है। और यहाँ से फिर आपने डाटा में देखा मेरे पास ए नहीं है, तो आपने कहा एंड एफ तो है ना, तो एफ का फार्मूला होता है एम ए, एम भी है और ए हम वैसे फाइंड कर लेंगे, ये दोनों चीज़ें डाटा में हैं। तो आपने कहा एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइड, मतलब ए अगर आपने फाइंड करना है तो एम इस साइड में मल्टीप्लाई और एफ के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। एफ की जगह आप उसने 40 न्यूटन दिया, मैस आपको 20 kg दिया, दोनों वैल्यूज आपने पुट की, इनकी कटिंग की, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो इस फार्मूले में पुट करो तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैंने कहा सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई इब्तदाई वेलोसिटी उसने कहा था रेस्ट की हालत में है तो वो 0 है। एक्सेलरेशन की कीमत अभी हमने 2 निकाली और टाइम उसने हमें दिया हुआ 5 सेकेंड्स, तो हमने पुट कर दिया 2 5 10 और वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें असल में चाहिए था, ठीक है। अब हमने इस पे पुट कर देना है। तो मैंने कहा नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ऊपर मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ ना काइनेटिक एनर्जी वाले को, हाफ एम हमारे पास जो है, एम हमारे पास उसने हमें कितना दिया हुआ था 20, तो यहाँ आपके पास 20 आता है, ठीक है 20। और वेलोसिटी हमने जो है निकाली है फाइनल वाली वो 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी कटिंग करें तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 पावर 2 लेंगे, 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 जूल की आपके पास है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.5। कहता है अ बॉल ऑफ मैस मैंने आपको पहले ही बताया है किलोग्राम में होता है, तो ये हमें एम दिया हुआ है लेकिन ग्राम में दिया हुआ है। तो किलो में कैसे करना है, आपने ऊपर ग्राम के साथ के चाहिए ना, आपने ऊपर के और नीचे के की कीमत लिख दी जो कि 1000 होती है। ये 0 से काट के 16 को 100 पे करेंगे तो 0.16 किलोग्राम आपका मैस हो जाएगा। इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऊपर को फेंका गया है। द बॉल रीचेज अ हाइट ऑफ, एज आपको दिया हुआ है 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस मूवमेंट, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का तो फार्मूला होता है एम जी एच, जी आपका वैसे फिक्स है, एम और एच दोनों की वैल्यूज दी हुई है। तो सिंपली आपने करना है, पहले आपने बताना है टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेशन में फार्मूला लिखा, एम की वैल्यू 0.16, जी की वैसे फिक्स है 10 और एच आपके पास 20, इन तीनों को लिखा मल्टीप्लाई किया तो 32 जूल आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5.6। कहते हैं अ 0.14 kg बॉल
kg में है, तो ये मैस आपको दिया हुआ बाल का। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको भी ऊपर फेंका गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, उसको कुछ वेलोसिटी दे के फेंका गया है, ठीक है, उसको कुछ फोर्स लगा के कुछ वेलोसिटी दे के फिर मतलब इब्तदाई वेलोसिटी दी है 35 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बाल, तो आपने हाइट बता देनी है, ठीक है। अब मैंने जो है पीछे एक एग्जाम्पल भी वैसे करवाई थी, वहाँ में ये भी आप कर सकते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला आपके पास क्या आता है, mgh, मैस आपको दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपके पास फिक्स है और एज आपने फाइंड करना है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू नहीं दी हुई, नहीं तो आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते थे, ठीक है। जाहिर है कोई चीज़ आप हाथ पे पकड़ के ऊपर फेंकोगे उससे स्ट्रेट जाएगा, तो उसमें पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगा सकते थे अगर पी ई की वैल्यू दी होती। अब हमें बस एम और वी आई दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो फिर हम हरकत की कोई मसावात लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा एज वी नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब आपको पता है अपवर्ड में एक्सेलरेशन को जी के साथ चेंज कर देते हैं, एस को एच के साथ चेंज कर देते हैं, बाकी ये दोनों चीज़ें आपकी वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एच आपने फाइंड करना है, तो 2g जो है इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, अगर आप डाटा पे नोट करें, सिर्फ आपको इब्तदाई वेलोसिटी दी हुई है, उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय, और आपको पता है कि ये चीज़ आप थ्योरी में भी जब आपको टीचर्स करवाते हैं तो हम समझाते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर को फेंकी जाती है तो एक ख़ास हाइट तक जाकर कुछ सेकंड के लिए रुकती है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए वो रुकती है, रुकेगी तो फिर ही वापस आएगी, तो उसको तो ऊपर ही चलते जाना चाहिए। तो उसकी फाइनल जिस हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ आपने मेंशन करना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और मैस आपके पास गिवन किया हुआ है, तो फाइनल की जगह 0, इनिशियल उसने 35 बताई हुई थी, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। 35 का स्केयर लेंगे, देखिए माइनस का साइन है साथ, तो ये माइनस का साइन आएगा, 1225 आएगा, और इसको करेंगे तो 20 आपके पास आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस 61.25 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। लास्ट पे आप उसको माइनस साइन को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है हाइट जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो अपवर्ड जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है 5.7, कहता है गर्ल इज स्विंगिंग, मतलब एक लड़की जो है वो झूल रही है, ऑन स्विंग, एक झूले पे, ठीक है, एक लड़की मतलब झूले पे झूल रही है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, देखें झूला आपको पता है वो जो लगा होता है पार्क में, कभी ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये लोएस्ट पॉइंट होता है ओरिजिन वाला, तो कभी गर्ल स्विंग पे आगे जा रही होती है, कभी पीछे जा रही होती है, तो कहता है कि एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, जब वो झूला ले रही होती है, जो लोएस्ट वाला पॉइंट होता है, शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे ज़मीन होती है, ज़मीन से जो पिंग जो आप जो घड़ों में भी लगाई होती है वो ज़मीन से ऊपर होती है, तो कहता है वो जो कितनी ऊपर है, 1.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो है स्विंग जो है वो 1.2 मीटर ऊपर है, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और जहाँ तक मैक्सिमम, कई बच्चे तो बड़े ऊपर तक इसको ले जाते हैं, जब मैक्सिमम पॉइंट जो है ग्राउंड से जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा वो जा सकती है वो आपके पास है 2.0 मीटर। कहता है व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, मुझे आपको जैसे अभी हमने ऊपर वाला किया है कि जो जो आप हाइट पे जाते हैं वेलोसिटी कम होती होती एक टाइम आता है कि आपकी वेलोसिटी जो 0 हो जाती है। देखना ये बंदी जब जाएगी यहाँ तक, तो यहाँ इस पॉइंट के बाद ये वापस क्यों आती है, ये ऊपर को ही क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो है मैक्सिमम जिस पॉइंट तक जाती है वहाँ जाके कुछ सेकंड वेलोसिटी इसकी वैसे 0 कम होती और एक टाइम 0 हो जाती है, वहाँ जाके चीज़ आपकी रुक जाती है, फासला तय, जाहिर है फासला तय करना बंद कर दिया तो वहाँ वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। तो उसने क्या है कि आपने मैक्सिमम व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इन पॉइंट्स पे तो मैक्सिमम होती है, ओरिजिन पे आपको पता है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो उसने क्या है व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आपने मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब आप यहाँ सोचे होंगे एक आपको डिस्टेंस या हाइट ये वाली दी हुई है और एक ये वाली दी हुई है, टोटल मतलब आपके पास है 2.0 मीटर, हमने ये टोटल वाली नहीं लेनी है, हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट लेंगे, तो हमने वी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसको बताना है कि कहाँ है, हमें वैसे पता है कि लोएस्ट पॉइंट पे होती है, तो हमें बस डाटा में जो है क्या क्या दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, H2, दो हाइट्स दी हुई है, इसको मैंने H1 और इसको मैंने H2 का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। 2 फाइंड में आपने लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हमने कहा एज वी नाउ, जाहिर है कि आपके पास जिस पॉइंट पे वो थी
सेंटर वाले पॉइंट पे, वहाँ उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि मोशन किया आगे को और पीछे को। फिर जब मोशन की वजह से एनर्जी, पोजीशन की वजह से तो ये था कि सीधी एक डायरेक्शन में ऊपर ही जाती, तो वो उसके पास पोजीशन की वजह से, ठीक है। या अब क्या है कि इसकी मोशन हो रही है कभी इस साइड को कभी इस साइड को, तो यहाँ इसकी मैक्सिमम क्या थी पोटेंशियल एनर्जी। जो ही यहाँ से उस साइड को जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी, उसमें क्या इंक्रीज होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होनी है मोशन की वजह से। तो आप कहेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है और काइनेटिक एनर्जी का आपका फार्मूला ये होता है। एम के साथ आपने एम काट कर देना, आपने वी फाइंड करना है ना, तो वी को बस एक साइड पर रहने दें। ये 2 जो है यहाँ एक्स्ट्रा मुझे नजर आ रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, जी एच के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने स्केयर खत्म करना है, दोनों साइडों पर आपको अंडर रूट लेना पड़ना है। 2 आपका ऐसे ही जी की जगह आपने 10 पुट करना है। अभी जी को रहना है क्योंकि हमने एच भी तो अभी एक निकालना है, तो एच आपके पास H2 माइनस H1 हो जाएगा। चाहे आप ना यहाँ ही निकाल लीजिएगा एच, आपने H2 और H1 का नाम दिया, यहाँ H निकाल लीजिएगा आपके पास H2 माइनस H1 काट के, और H2 आपके पास है 2.0 में से 1.2 माइनस काट के जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने तो वहाँ से यहाँ लिखा है। तो देखिए मैंने तीनों की वैल्यूज़ पुट की, इनमें से इसको माइनस करेंगे 0.8 आएगा, 2 को 10 से करेंगे 20, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 60 आपको पता है कि 60 जो है वो 4 का स्केयर बनता है, तो स्केयर रूट से कटेगा तो आपकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी मैक्सिमम। और ये तो आपको वैसे नजर आ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है आपके पास लोएस्ट पॉइंट पे होती है, और वहाँ उसने हाइट हमें बताई होती है 1.2 मीटर, तो आप ये साथ मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 5.8, कहता है अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर। आपको पता है ना घास काटने के लिए लॉन मूवर होता है, तो एक आदमी जो है समझे कि घास काट ही रहा है, लॉन मूवर के साथ जो है वो उसको पुश कर रहा है, उसको धकेल के, कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन की, मेकिंग एन एंगल ऑफ, जाहिर है आपकी बुक पे इसने डायग्राम बनाई हुई है, ये आपके पास मशीन है, उसका ये वाला हैंडल होता है, तो वो ज़मीन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, वो 45 डिग्री है। तो हमने डाटा में क्या लिखना है, हमें फोर्स जो है 50 न्यूटन दी हुई है, थीटा में जो दिया है 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल इस चीज़ को बोलते हैं, मतलब ज़मीन के साथ ही समझ लें। इफ़ द मूवर, आपके पास मूवर जो है इज़ मूव्ड, वो मूव कर रहा है या फासला तय कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब एस भी हमें दे दिया 20 मीटर का। यहाँ आपके पास यहाँ से आप स्टार्ट हो गए और आप यहाँ तक आ गए, तो 20 मीटर का उसने फासला तय किया। हाउ मच वर्क इज़ डन, तो जब फासला तय हो जाए तो आपको पता है कि वर्क वहाँ हो जाता है। तो हमने देखे डाटा में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, हमने डाटा में लिखा है कि हमें फोर्स दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और एस दिया हुआ है, और डब्ल्यू हमने फाइंड करना है। तो ये ज़मीन पे ही आपके पास मोशन हो रही है ना, आपके पास मूवर यहाँ से यहाँ तक गया, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो फिर आप एफ एस कॉस थीटा यूज़ करोगे, एंगल ना दिया होगा तो आपने एफ एस बस यूज़ करना है, ठीक है। तो एफ की जगह उसकी वैल्यू, एस की जगह उसकी वैल्यू, थीटा की जगह आपने उसकी वैल्यू यूज़ की। कॉस 45 पे आपको 0.7071 देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1000 आएगा, 1000 किसको साथ करें तो 707.1 जूल है आपके पास जो है वर्क डन होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.9 है, कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन, कहता है आपने वर्क डन फाइंड करना है। पहले हमें क्वेश्चन दे रहा है, कहता है पुशिंग धकेलने में 5 kg बॉक्स, एक 5 किलो का मास है या बॉक्स है या डिब्बा है, अब आ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन कह ले या रैम्प कह ले, तो वो एक ही चीज़ है कि आपके पास कुछ इस तरह की तिरछी सी जगह है या प्लेन है, उस पर आपने एक बॉक्स को धकेल के लेके जाना है, ठीक है। कहते हैं कितना 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, आपने इसको कितना 10 मीटर तक ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो हमने कहा कि मैस हमें जो है वो 5 kg दिया हुआ है, हमें इंक्लाइंड प्लेन दी हुई है, और कितना आपने लेके जाना है इसी डायरेक्शन में। एस जो है आपके पास कितना है 10 मीटर, और थीटा आपके पास कितना है 30 डिग्री है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। अब मुझे बताएं वर्क डन आपका हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, वर्क आप इस साइड को करवा रहे हो, तो ये आपके पास वर्टिकल वाला कंपोनेंट यूज़ होगा। इससे पहले जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के वर्क डन करवा रहे थे, अब आपके पास वर्टिकल हो रहा है, तो आपके पास डब्ल्यू जब फाइंड करोगे तो एफ एस साइन थीटा आपके पास आना है, ठीक है। अब देखिए एफ तो नहीं इसने हमें यहाँ कहीं भी गिवन किया हुआ, तो एफ जाहिर आपके पास वर्टिकल हो रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम भी होता है। वर्टिकल के लिए ए को जी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, इस एस को भी आप ना एच के साथ बेशक कर लीजिएगा और यहाँ भी आप एच लिख लीजिएगा, साइन थीटा बन जाएगा। एम आप एम की जगह 5 पुट कर देंगे, जी आपके पास फिक्स होता है उसकी जगह 10, एस की जगह ऊपर उसने 10 दिया हुआ, थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री पुट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये देखें मैंने सारे आंसर्स जो हैं पुट कर लिए हैं। अब 10 10 आर 100 100 5 आर 500 और साइन 30 पे 0.5 देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जूल का वर्क डन होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें क्या इस पार्ट में कहता है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड। अब बजाय कि इस तरह करवाने का आपने अपवर्ड उसको जो है फेंक देना है। ये आपके पास बॉक्स है, बजाय इस तरह इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाने की इसको सीधा जो है अपवर्ड आप इसकी मोशन करवा देनी है। कहते हैं लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से, टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ आप खड़े हैं ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ खड़े हो और आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन यहाँ ख़त्म होती है, तो आपने यहाँ बॉक्स को सीधा सीधा ही फेंक देना है। ये काम करना है। तो जाहिर है आपको मैंने बताया कि अगर आप स्ट्रेट किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो उसमें पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। तो मतलब एक तरह का हमें कह रहा है कि आपने जो है इस बॉक्स में हमें बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। ठीक है, वो mgh होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला चले जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। एज के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो पीछे उसने इन्फॉर्मेशन दी है इंक्लाइन प्लेन के लिए एस हमें दिया हुआ था, एज फाइंड करेंगे। तो फिगर से आपको पता है साइन थीटा सम पीपल है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये भी मैंने इंस्टाग्राम का लिंक इसी अबाउट में है, मोड में जाए तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आप साइन कॉस और टेन की वैल्यू लेते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में एज और हाइपोटेनियस में आपके पास 10 है। नेक्स्ट आपने एज फाइंड करना है, 10 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, साइन 30 पे 0.5 देता है और ये 10 ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 मीटर आपकी हाइट आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी जो EP है इसमें आपने जो है mgh की जगह, m की जगह आपके पास मैथ उसने गिवन किया हुआ था, g की वैल्यू फिक्स है, h अभी हमने फाइंड किया, ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास 250 जूल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का ये मतलब था कि आपने, उसने कहा था वर्क डन अब आपने फाइंड करना है, लेकिन वर्क डन किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 कहता है बॉक्स ऑफ मैस, एक बॉक्स है जिसका मास 10 kg है, इस पुश्ड अप, उसको ऊपर को जो है धकेला गया है अलॉन्ग रैम्प मैंने पीछे बता दिया तिरछी जगह पे 50 मीटर लॉन्ग विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास 50 मीटर जो है आपको एक 10 kg का मैस है और 15 मीटर तक उसको जो है धकेला गया इतनी फोर्स लगा के। इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर बॉक्स जो है 5 मीटर धकेला है ना उसको, तो वो 5 मीटर की हाइट तक बस जाता है, ज़मीन से 5 मीटर की हाइट तक जाता है, मतलब एच भी दे दिया एस भी दे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो आपने बताना है कि सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने लिखा कि हमें एस गिवन किया हुआ है और इसके बाद एच भी हमें गिवन किया हुआ था, वो हमने एच जो है हमें कितना गिवन किया हुआ था 5, ठीक है, मीटर, ये भी हमें गिवन किया हुआ था, देख लेते हैं। एक हमें मैथ दिया हुआ था वो हमने इधर लिख लिया हुआ है, हमें एस दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था और एच दिया हुआ था, तो 4 चीज़ें मेरी हैं, चारों की चारों हमने लिख ली हैं। एफिशिएंसी फाइंड करनी है, एफिशिएंसी के लिए हमने एक एग्जांपल भी की थी, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी मैंने वहाँ भी आपको कहा था इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन होगी, वर्क डन एफ एस होता है, एफ की जगह उसकी वैल्यू, एस की जगह उसकी वैल्यू, तो 1200 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। आउटपुट एनर्जी पोजिशन की वजह से होती है तो वो mgh होगी, m की जगह उसकी वैल्यू, g और h की जगह उनकी वैल्यू, तो यहाँ से 500 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी के फार्मूले पुट करें, आउटपुट का हमारे पास आंसर आया 500, इनपुट का ऊपर आया 1200 मल्टीप्लाई 100%, इनकी जो है ये इसके साथ काट गया, 500 को 12 पे करेंगे तो 41.7% आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, जिसको ईटा के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 है, कहता है फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, फोर्स हमें दी हुई है 600 न्यूटन की, एक्ट ऑन अ बॉक्स, एक बॉक्स पे लग रही है, टू पुश, उसको धकेलने के लिए 5 मीटर, फासला हमें दे दिया 5 मीटर तक उसको धकेलना है, 15 सेकंड्स में टाइम हमें दे दिया। कैलकुलेट दी पावर, पावर हमने फाइंड करनी है, पावर का फार्मूला तो वर्क डन डिवाइडेड बाई टी। अब डब्ल्यू नहीं दिया हुआ, हमें एफ दिया हुआ है, तो डब्ल्यू का फार्मूला था एफ एस, एफ की जगह 600, एस की जगह 5 और टी की जगह आपने 15 पुट किया। अब देखिए 5 3s आर 15 और 3 2s आर 6 और ये दोनों जीरो आपके पास ऐसे ही जो है आ जाएंगे, तो 200 वाट आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो है 12, सेकंड लास्ट है, कहता है आप 40 किलोग्राम वाई, एक लड़का है जिसका मैस इतना दिया हुआ, रन्स अपस्टेयर, सीढ़ियों पे जा रहा है 10 मीटर हाई, 10 मीटर तक उसने, मतलब सीढ़ियों पे जो आपको पता है जितनी दफ़ा उसने हमें इस तरह इंक्लाइन प्लेन में दिया, हमने एस ही लिया है। ठीक है, हाइट आपके पास ये वाली चीज़ होती है। ऐसा हमें 10 मीटर दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 8 सेकंड में, तो कहता है पावर आपने बतानी है कि उसमें कितनी उसने पावर जो है डेवलप करवाई है। तो पावर का फार्मूला था WS, W हमें नहीं दिया हुआ, हमें M और S दिया हुआ है, तो W का फार्मूला होता है FS, F भी नहीं दिया हुआ, F को फिर चेंज करें, F बराबर होता है MA के, लेकिन हमारे पास जो है वर्टिकल मोशन हो रही है तो MG के बराबर होगा। S की जगह आप H ले लें, अगर H ले रहे हैं तो यहाँ भी आप H लेंगे, ठीक है, नहीं तो अगर आपने S रहने देना है तो S ही रहने दें।
डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए आपके पास एम जी एस टी सबके वैल्यूज़ हैं, यहाँ पुट करें। 40 को 10 से करेंगे 400, 400 को 10 से करेंगे 4000, 4000 को 8 से करेंगे तो 500 वाट की आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, लास्ट वन न्यूमेरिकल है, कहता है फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल। एक फोर्स एफ है जो एल डिस्टेंस तक एक बॉडी पे लग रही है। द फोर्स इज देन इंक्रीज, फिर फोर्स बढ़ गई, एफ से बढ़ के 2F हो गई, देन दैट फर्दर एक्ट्स थ्रू 2L। मतलब देखें एक फोर्स आप लगा रहे हो किसी चीज़ पे और उसने L डिस्टेंस कवर किया, फिर आपने फोर्स को बढ़ाया 2F कर लिया तो उसका डिस्टेंस 2L आपके पास हो गया। तो कहते हैं स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। आपने स्केच करना है, ग्राफ बनाना है और टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड करना है। तो देखें डाटा में हमने लिखा पहला वर्क डन हुआ है, एफ फोर्स लगी थी और एल उसने डिस्टेंस कवर किया था, तो एफ मल्टीप्लाई एल आपके पास वर्क डन आ जाएगा, W1 आ जाएगा। ठीक है, एफ एल को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। दूसरा वर्क डन हुआ है 2F फोर्स को इंक्रीज किया है तो डबल उसने डिस्टेंस कवर किया है तो वो आपके पास W2 बन जाएगा, 2 2 4 4 और साथ FL आ जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ लेंथ ले लें इस साइड पे और इस साइड पे आपने फोर्स अपवर्ड में ले लेनी है, तो लेंथ L और 2L, फोर्स आपके पास F 2F, इसके आगे 3F लिख लीजिएगा, इसके आगे 3L लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा। तो जब उसने क्या है फोर्स F लगाई है तो डिस्टेंस L कवर हुआ है तो आपने डॉटेड लाइन के जरिए ये बना देना है। फिर उसने क्या 2F की जब फोर्स लगी है ना आपके पास तो 2L का डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये आपने इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ 2L तक ले जाना है, तो ये आपके पास एक तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा। टोटल वर्क डन निकालना है तो W1 + W2 कर लो। यहाँ आपने क्या करना है W1 + W2, W1 का आंसर आया था FL और W2 का हमने निकाला है 4FL। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5FL आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको न्यूमेरिकल्स की और एग्जाम्पल्स की अच्छी तरह से समझ आए। अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसके साथ जो है मैथमेटिक्स 9th क्लास मैथमेटिक्स आपकी तकरीबन फुल बुक होने वाली है, वो भी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वॉच कर सकते हैं, उनको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।